जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में पलटा खेल, देखते रह गए शाह। बीजेपी के साथ जो हुआ देखने लायक, टूट गया एनडीए। उद्धव शिंदे फिर साथ साथ बीजेपी से लेंगे सारा बदला। दोस्तों, तो क्या महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है? दोस्तों, वैसे राजनीति में कौन दोस्त कब दुश्मन हो जाए, कौन दुश्मन कब दोस्त हो जाए, कुछ नहीं कह सकते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा तूफान खड़ा हो गया है और सियासी धमाके की चर्चा तेज होने लगी है। सवाल उठ रहा है कि क्या शिवसेना के दोनों गुट एक बार फिर एक हो सकते हैं? क्या 4 साल पहले जिस बगावत ने महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा बदली थी, उसका अब उल्टा असर देखने को मिलेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी को जैसा किया वैसा पाओगे? गड्ढा जैसा दूसरों के लिए दूसरों को गिराया, अब उसी गड्ढे में खुद गिरने जा रहे हो? क्या सबसे बड़ा झटका दिल्ली और सबसे बड़ा झटका देवेंद्र फडणवीस को लगने जा रहा है? बताते हैं आपको, लास्ट तक बने रहिए। द राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन में बगावत और बीजेपी गुट की शिंदे वाली शिवसेना का इंडिया गठबंधन की उद्धव गुट की शिवसेना से हाथ मिलाने की खबर चर्चा में है और लगातार इंडिया गठबंधन एकजुट हो रहा है। 6 जून को सबसे बड़ी बैठक दिल्ली में होने जा रही है। 6 जून को बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा प्रोटेस्ट दिल्ली में होने जा रहा है। उससे पहले बीजेपी, जहां बंगाल में बीजेपी ने अपना ऑपरेशन चलाया, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी खुद टूटने लगी। तो जैसे को तैसा, भाई जैसा कीजिएगा वैसा झेलिएगा, यह जीवन का रीत है, यही तो दुनिया है। तो कैसे आप बचाएंगे एनडीए को? शाह साहब, बीजेपी क्या महाराष्ट्र में अपने आप को क्या बचा पाएगी या फिर बीजेपी के साथ खेला हो गया? दोस्तों, यह खबर सिर्फ महाराष्ट्र में सियासी तूफान नहीं ला रही है, बल्कि देश की सियासत में नया समीकरण तैयार करने की भूमिका बना रही है। इंडिया गठबंधन के मजबूत होने की ओर बीजेपी के एनडीए के बिखरने की यह दूसरी कड़ी मानी जा रही है। दोस्तों, साल 2022 में एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना के कई विधायकों ने बगावत कर दी थी। इस बगावत ने न सिर्फ उद्धव ठाकरे की सरकार को गिरा दिया, बल्कि शिवसेना को भी 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे रही, तो दूसरी तरफ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर भी दावा हासिल कर लिया। लेकिन अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि दोनों गुटों के बीच दूरियां कम हो सकती हैं, दोनों गुट एक हो सकते हैं। बीजेपी का खेल बीजेपी पे ही भारी पड़ सकता है। इसके पीछे कई वजह बताई जा रही हैं। सबसे बड़ी वजह बदलता राजनीतिक समीकरण। महाराष्ट्र में लगातार बदलती राजनीतिक परिस्थितियां, नेताओं को लगने लगा कि बटी हुई शिवसेना का फायदा विरोधियों को मिल रहा है, बीजेपी ऐसे ही फायदा उठाती है, उठा रही है और समय रहते बीजेपी को जवाब देना जरूरी है। दोस्तों, महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन में बगावत और बीजेपी गुट की शिंदे वाली शिवसेना का इंडिया गठबंधन की उद्धव गुट की शिवसेना से हाथ मिलाने की खबर, सूत्रों की माने तो दोनों खेमों के कुछ पुराने नेता पार्टी के पीछे संवाद बनाए हुए हैं। दोस्तों, यह खबर न सिर्फ महाराष्ट्र में सियासी तूफान ला रही है, बल्कि देश की सियासत में नया समीकरण तैयार करने की भी भूमिका गढ़ रही है। करीब 4 साल बाद दोनों गुटों के नेताओं ने जो बयान दिए, उससे बीजेपी के खिलाफ घेराबंदी के संकेत के साथ साथ इंडिया गठबंधन की उद्धव गुट की शिवसेना और भाजपा के साथ शामिल शिवसेना और शिंदे गुट, उनकी शिवसेना आपस में फिर से एक होने जा रही है। सबसे बड़ा झटका, बीजेपी को जैसा किया वैसा झेला, दूसरों को गड्ढे में गिराया, अब खुद उसी गड्ढे में। दोस्तों, ये तमाम सवाल इसलिए भी पैदा होता है क्योंकि राज्य के समृद्ध एक्सप्रेसवे पर हुई एक मुलाकात, जिसका वीडियो सियासी गलियारों में खूब चर्चाएं। ये वीडियो शिवसेना के दोनों गुटों के बड़े नेताओं का है, जिसमें उद्धव ठाकरे खेमे के सीनियर लीडर अंबादास दानवे और एकनाथ शिंदे गुट के नेता और मंत्री अब्दुल सत्तार हाईवे पर बड़ी ही गर्मजोशी से मिल रहे हैं। इससे पहले भी इन दोनों नेताओं की तरफ से कुछ ऐसे संकेत मिले थे कि दोनों धड़े अब एक होने की तैयारी में। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या शिवसेना के दोनों गुट भविष्य में एक साथ आ सकते हैं? क्योंकि राजनीतिक गलियारों में महज इसे सहयोग नहीं माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब हाल ही में दोनों नेताओं ने सार्वजनिक बयान जारी किया था और वहीं अब हाईवे पर दोनों नेताओं की मीटिंग ने इन अटकलों को हवा दे दी है।
ये घटनाक्रम ऐसे समय में देखने को मिला जब राज्य में आगामी एमएलसी चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में दोनों खेमे नए राजनीतिक समीकरण तलाश रहे हैं। दोस्तों, शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता, विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास ने इस मुद्दे पर अपनी बात बड़े ही बेबाकी से रखी। जब उनसे पूछा गया कि क्या दोनों गुटों को दोबारा एक होना चाहिए, उन्होंने कहा कि कई बार उन्हें ऐसा महसूस होता है। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट किया कि केवल एक पक्ष की इच्छा से ऐसा संभव नहीं है, इसके लिए दोनों तरफ से सहमति जरूरी होगी। वहीं शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता मंत्री अब्दुल सत्तार ने भी इस पर अपनी बात रखी और समर्थन इस बात का उन्होंने किया। कहा कि मौजूदा समय में एकजुट होने के लिए सबसे उपयुक्त समय यही है। उन्होंने कहा कि अगर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इसके लिए सहमत हो जाएं तो दोनों गुटों के एक होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। दोस्तों, शिवसेना के दोनों धड़ों के नेताओं का मानना है कि महाराष्ट्र की राजनीति भारतीय जनता पार्टी उसमें लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रही है और बीजेपी ऐसा ही करती है। अनेकों उदाहरण है देश के अलग अलग प्रदेशों से। पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, पहले साथ में सरकार बना लो, फिर तोड़ दो, जोड़ दो, डर दिखाकर, पावर दिखाकर। पश्चिम बंगाल उदाहरण है, अभी नीतीश कुमार आपके सामने एग्जाम्पल। दोस्तों, शिवसेना के दोनों गुटों के अमूमन नेताओं का मानना है कि क्षेत्रीय दलों की राजनीतिक ताकत को भारतीय जनता पार्टी कमजोर करने की कोशिश कर रही है और इस वजह से दोनों गुटों के नेताओं के बीच समान चिंता दिखाई दे रही है। अंबादास दानवे ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बड़ी राजनीतिक पार्टियां अक्सर छोटे दलों को अपने प्रभाव में समेट लेती हैं, समा लेती हैं, पता भी नहीं चलता है उनका ऑपरेशन किस तरह से चलता है और कामयाब हो जाता है, डर दिखाकर, पावर दिखाकर। दोस्तों, उनके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी का टारगेट सिर्फ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं है, बल्कि वो शिवसेना और एनसीपी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों के प्रभाव को भी कम करना चाहता है। हालांकि दोस्तों, अभी तक किसी भी पक्ष के आधिकारिक तौर पर विलय की संभावनाओं की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म है और यही वजह है कि शिवसेना के कार्यकर्ताओं के बीच भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या बाला साहेब ठाकरे की विरासत के नाम पर दोनों पक्ष एक मंच पर आ सकते हैं। दोस्तों, राजनीति में तो आप बेहतर जानते हैं कौन एक दूसरे की मुखालिफत करने वाला एक दूसरे के साथ खड़ा हो जाए, पल भर में पता नहीं चलता। कब कौन नया समीकरण बन जाए और बिगड़ जाए, कब कौन किसके साथ गले लग जाए और कौन पीठ में खंजर मार दे। और महाराष्ट्र की राजनीति अभी उसी दिशा पे है कि कभी बीजेपी ने 2022 में जो दूसरों के साथ किया, आज उसी के साथ वही खेल। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा झटका महाराष्ट्र से लग सकता है और ऐसे ही लगातार पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ नाराजगी, लोगों की, विपक्ष की एकजुटता, इससे बड़ा उदाहरण तो और कुछ नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, फैसला एक तरफ एकनाथ शिंदे की तरफ टिका है तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे। इधर दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि फिलहाल ये चर्चा ज्यादा और हकीकत कम दिखाई देती है, लेकिन कुछ भी संभव है। दोनों गुटों के बीच राजनीतिक मतभेद ही नहीं बल्कि भावनात्मक और नेतृत्व से जुड़ी गहरी खाई भी मौजूद है। फिर भी राजनीति में कभी भी कुछ भी असंभव नहीं माना जाता। महाराष्ट्र ने पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई घटनाक्रम देखे हैं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी और एक बार फिर तमाम तस्वीरें और तमाम खबरें यही बता रही हैं कि कुछ बड़ा महाराष्ट्र की राजनीति में घट सकता है। खैर, अब सबकी नजरें इस बात पर हैं क्या शिवसेना के दोनों गुटों के बीच बातचीत की कोई ठोस पहल होती है या फिर चर्चा केवल राजनीतिक अटकलों तक सीमित रह जाती है। लेकिन इतना तय है, अगर शिवसेना के दोनों गुटों के बीच एकता की कोई कोशिश शुरू होती है, संभवतः दिखाई दे रही है, तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया अध्याय जरूर लिखा जाएगा और उसका असर आने वाले चुनावों में जरूर दिखाई देगा। सबसे बड़ा झटका चाणक्य शाह साहब को होगा। खैर, राय आपकी जो भी हो दीजिएगा।